हेलो व्यूअर्स, फाइनली आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड अपने हस्बैंड के पास एंड न्यूजीलैंड की शॉपिंग हो गई है स्टार्ट। फर्स्ट शॉपिंग फ्रॉम माय पासपोर्ट बैग। मैं एक शॉप पे गई, काफ़ी मैंने बैग्स देखे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैंने यहाँ से बाय करने का आइडिया ड्रॉप किया और मैंने ये पिंकी सा मेकअप पाउच मंगवाया फॉर माय चेक इन बैग और इसमें मेरे सारे मेकअप एसेंशियल्स इजीली आ गए। ये बैकपैक ब्लैक कलर का क्यूट सा, ये भी मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया तो फाइनल इसको किया और इसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एसेंशियल्स इजीली आ गए। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास गई लास्ट टाइम एंड वहीं से मैंने एक थर्ड चूड़ा अपना एक्सचेंज होना था, जो बिंदी वाला चूड़ा मैंने डालना था, तो मैंने वो पसंद किया और मॉर्निंग मेरी छोटी सिस्टर ने मुझे पहनाया और उनको अलविदा करके मैं अपने ससुराल आ गई। वहाँ पे अपनी छोटी छोटी नंदों के साथ थोड़ा बहुत घूम के आए। नंगल डैम वाली साइड सतलुज दरिया देखा हमने एंड अब वो दिन आ गया था जब मैंने अपने सभी नियर एंड डियर अपने इन-लॉज मेम्बर्स को अलविदा किया और हम दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली के लिए मेरी दीदी, भैया, मासर जी और उनका छोटा बेटा था और हम काफ़ी मस्ती करते हुए दिल्ली का जो 7-8 घंटे का सफ़र था, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी वो रात 1 बजे की थी, तो एयरपोर्ट पे फाइनली मैं पहुंच गई और मेरा वहाँ पे चेक इन हुआ एंड सिक्योरिटी इमिग्रेशन के बाद मैंने अपने घर वालों को भेज दिया और अब मैं अकेली सफ़र पर निकल पड़ी। तो बोर्डिंग पास और पासपोर्ट होने के बाद, चेक होने के बाद, तो मैं अपनी फ़्लाइट के लिए रेडी हो गई एंड हमारी फ़्लाइट का टाइम 1 o'clock का था, तो हम निकल पड़े अपनी फ़्लाइट के लिए एंड लाइन काफ़ी लंबी लगी थी एंड या मिक्स से इमोशंस थे, बिकॉज़ मैं इतना सारा प्यार, काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेके जा रही थी, बट अपना काफ़ी कुछ पीछे छोड़ के भी जा रही थी और एक न्यू जर्नी पे जा रही थी। तो यहाँ पे आके मुझे वो फील होने लग गया एंड बट एक एक्साइटमेंट भी थी कि सामने मेरे हस्बैंड है, अब हमने नया घर अपना, वहाँ से मेरी एक्चुअल जो जर्नी है वहाँ से स्टार्ट होनी है। तो मिक्स इमोशंस थे, थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाउन फील कर रही थी, कुछ टायर्ड भी थी, बट चलो ये हर एक लड़की की लाइफ का पार्ट होता है। बट अब मुझे ये था कि अब पता नहीं इंडिया कब जाऊँगी, अब बस ये न्यूजीलैंड का ही जो सफ़र है, यहीं पे मेरा अब घर है, यहीं पे मेरी जर्नी स्टार्ट होनी है। तो मेरे हस्बैंड ने ये बुक करवाई हुई थी टिकट्स एंड हमने जो फ़्लाइट लिए रखी थी वो मेरे को विंडो सीट बुक थी ऑलरेडी, तो मैं अपनी सीट के लिए निकल पड़ी। मैंने अपना नंबर बोर्डिंग पास में चेक किया, सीट देखी एंड मुझे विंडो ओपन शट करना बहुत पसंद है। जब भी मैं प्लेन में बैठती हूँ तो मैंने वही किया, तो वहाँ मैं बैठी। रात हो गई थी काफ़ी, 1 बजे की फ़्लाइट थी, तो डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर मैंने बाहर का नज़ारा देखा। टेक ऑफ होने वाली थी फ़्लाइट एंड धीरे धीरे टेक ऑफ होनी स्टार्ट हो गई। तो कुछ मूवीज़ देखनी थी, बट मुझे कोई मूवीज़ इतनी खास पसंद नहीं आई, बिकॉज़ ये चाइनीज़ फ़्लाइट है और इसमें जो बॉलीवुड मूवीज़ है वो इतनी नहीं होती है। मुझे फिर भी चलो टेक ऑफ के लिए धीरे धीरे प्लेन बढ़ रहा था, तो मैंने सोचा चलो कोई मूवी देखी जाए एंड जब मैंने मूवी देखी तो मुझे एक ही मूवी दिखी, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा। तो मैंने वो हाफ मूवी देखी और उसके बाद मैंने डिनर किया और रेस्ट की, बिकॉज़ ये रात की फ़्लाइट थी, तो मैंने ये सारी फ़्लाइट जो टाइम था 5 to 6 आवर्स का सो के ही निकाला। उसके बाद मेरी जो स्टे थी वो हांगकांग थी, 10 आवर्स की, और मुझे 2 पर्सन्स बहुत अच्छे मिल गए थे। एक आंटी जी मिल गई थी, एक यंग लड़की मिल गई थी जिसके साथ मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो हांगकांग हम पहुंच गए, यहाँ पे दरिया है और काफ़ी कुछ तुम ज़्यादा इतना नहीं पता लगता, बट ठीक है, एयरपोर्ट लुक दिखती थी, चाइनीज़ लोग दिख रहे थे, तो मैंने वो एयरपोर्ट लुक एक्सप्लोर किया। वहाँ मैंने आराम किया और सारा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया। तो इंडियन कुजीन्स बहुत कम थे वहाँ पे, ज़्यादातर नॉन वेज था, तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी। इंडियंस के लिए भी कम्युनिकेटर यहाँ होना चाहिए। एंड आफ्टर देन फाइनली जो लॉन्ग फ़्लाइट थी न्यूजीलैंड के लिए 11 आवर्स की, तो वो उसके लिए मैं निकल पड़ी और इसमें यहाँ पर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे विंडो सीट बुक करवाई हुई थी। मेरे साथ की फॉर्चुनेटली सीट वेकेंट थी, तो मेरा ये जो 11 आवर्स का सफ़र था बहुत अच्छा गया। मैं खुली डुली होके बैठ के गई, बिकॉज सीट बहुत कंजस्टेड होती है।
ये भी रात का ही सफ़र था, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी यही बनाई कि 11 आवर्स का मैंने जो ये सफ़र निकालना है वो मैं डिनर करके, जैसे हम रात को सो जाते हैं इतने घंटे, तो मैंने वही काम किया। तो मैंने उतने घंटे 4 to 5 इयर्स मैंने नैप ली एंड सोई। और उसके बाद मेरा मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग में मैंने जैसे ही ओपन की विंडो, तो मुझे न्यूजीलैंड ऊपर से क्लियर दिख रहा था। हमारा जो प्लेन लैंड हो गया न्यूजीलैंड एयरपोर्ट पे, एंड मैं वहाँ पे लैंड होने के बाद मैंने अपने आप को टचअप किया, फ्रेश हुई और इन प्यारी सी लड़की को मैंने अलविदा किया। और फाइनली मैं अपने हस्बैंड से मिल ली और हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। बट जो मेरे साथ आंटी थी वो बेचारी बहुत उदास थी। एंड फाइनली मैं अपने घर पहुंचने वाली थी जहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होनी थी। और ये घर हमारा बहुत ही क्यूट लोकेशन पे था। मुझे तो लोकेशन बहुत पसंद आई। और न्यूजीलैंड इतनी क्लियर सिटी है, इतनी क्लियर कंट्री है, नेचर ही नेचर हर तरफ दिखता है। हर चीज़ बहुत क्लीन एंड क्लियर थी। और मुझे ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं चंडीगढ़ वगैरह घूम रही हूँ। तो जो हमारा घर था वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था, ब्रिज के पास था, बिल्कुल कॉर्नर हाउस, और मुझे बहुत प्यारा लगा। तो या finally I'm going to right turn. So the viewers, this is my house now. My husband and my house. हम इसको अब घर बनाएंगे प्यारा सा। यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, हमारी आगे की लाइफ स्टार्ट होगी। So I love this area and this was awesome experience. यहाँ पहुँचने के बाद बहुत रिलीफ मिला एंड हमने कॉफ़ी इंजॉय की।